పిసినారి అత్తకి బుద్ధి చెప్పిన కోడలు. एक गांव में राजम्मा नाम की एक बहुत ही कंजूस औरत रहती थी। उसने अपनी बेटी की शादी राम्या नाम की लड़की से करा दी। राम्या एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी बुद्धिमान लड़की थी। राम्या के पति को ऑफिस के काम से अमेरिका जाना पड़ा। अब सास बहू दोनों घर में अकेली रहती थी। सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन एक भिखारी वहाँ पर आया और उसने भीख मांगी। अम्मा, कुछ खाने को दो ना, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। राजम्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राम्या ने देखा, उसे लगा शायद सासू माँ ने ध्यान नहीं दिया। अम्मा, वो भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा है, हम उसे कुछ दे सकते हैं क्या? ऐसा सोचकर वह किचन में गई और वहाँ से कुछ चावल लेकर आई। उसको देखकर राजम्मा ने कहा, अरे हे भगवान, इतना चावल दे रही है। यह सोचकर वह राम्या के पीछे पीछे दौड़ी। इसी बीच राम्या ने चावल भिखारी को दे दिए थे। अरे अरे रुको, मैं आ रही हूँ, रुको जरा। उसने भिखारी के कटोरे में से आधे चावल वापस ले लिए। जाओ यहाँ से, अब शक्ल मत दिखाना। अरे ये क्या बहू, तुमने इतने सारे चावल भिखारी को दे दिए तो हम क्या खाएंगे? भिखारी और राम्या दोनों चौंक गए। मैंने तो थोड़े से ही चावल दिए थे और तुमने तो उसके कटोरे में से भी चावल वापस ले लिए। मुझे मेरे दोस्तों ने मना किया था कि इस घर में कभी मत जाना, बहुत कंजूस औरत रहती है यहाँ पे। मैं बेवकूफ था जो मैं यहाँ आ गया। अब राम्या को भी समझ आई कि उसकी सासू माँ बहुत ही कंजूस है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन राम्या को चिकन खाने की इच्छा हुई। सासू माँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, आज संडे है, मैं जाकर चिकन लेकर आती हूँ और हम आज चिकन खाएंगे। राजम्मा चौंक गई और सोचने लगी, मेरी बहू कितनी खर्चीली है, अब 2 मेंबर्स के लिए भी चिकन बनाएगी, क्या मतलब बनता है इसका? अच्छा बहू, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाकर चिकन लेके आती हूँ। राजम्मा मार्केट चली गई और वहाँ से बहुत थोड़ा सा चिकन लाकर बनाने लगी। चिकन में चिकन कम था और पानी ज्यादा, लेकिन राम्या बहुत ही एक्साइटेड थी। वह चिकन खाने के लिए जैसे ही टेबल पर बैठी तो ये क्या, कटोरे में सिर्फ पानी था। ये क्या सासू माँ, चिकन में पानी ज्यादा है और चिकन के टुकड़े तो है ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अधिक पकने की वजह से चिकन जो है पिघल गया है। राम्या समझ गई कि सासू माँ ने अपनी कंजूसी की वजह से ही ऐसा किया है। कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता था। अब उसने सोचा कि कुछ उपाय करना होगा। दिन बर दिन सासू माँ बहुत कंजूस होती जा रही है, मुझे ठीक से खाना भी नहीं दे रही। अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राम्या ने सासू माँ के खाने में कुछ दवाई मिला दी, जिसे खाते ही सासू माँ को उल्टी और दस्त होने लगे। फिर वे पूरी तरह से कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ गई। बहू, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तुम डॉक्टर को बुला दो ना। तुरंत राम्या ने अपने एक दोस्त को फोन किया। पेशे से वह डॉक्टर था। उसने अपनी सास के बारे में सब कहानी उसे बताई। डॉक्टर ने प्लान के मुताबिक ही राम्या के साथ मिलकर उपाय किया। राम्या, तुम्हारी सास की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाएगी, अब उनके बचने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर राजम्मा डर गई। क्या डॉक्टर, क्या कह रहे हो तुम? मेरे पास जीने का कोई और मौका नहीं? अगर आप स्वादिष्ट खाना ठीक समय पर खाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, मैं इनके मुताबिक खाना बनाऊंगी, स्वादिष्ट खाना। फिर डॉक्टर ने व्यंजनों की लिस्ट राम्या को दे दी। अब मृत्यु के भय से राजम्मा अपना कंजूस स्वभाव छोड़कर तरह तरह के पकवान बनाने लगी और खाने लगी। एक बार सिम्बुपुर नामक शहर से बहुत दूर एक गांव था, जहां कोई भी शिक्षित नहीं था। इस गांव के लोग दिहाड़ी मजदूरी या खेती से ही गुजारा करते थे। अचानक एक दिन गांव के लोग दहशत में थे। सभी लोग गांव के चबूतरे पर जमा हुए। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की। प्रधान जी, मुझे लगता है कि इमली के पेड़ पर कोई भूत रहता है और उस पेड़ से गुजरने वाले सभी लोगों को परेशान कर रहा है। अगर हम वहां कुछ और समय तक बने रहते तो वो हमें मार ही डालता।
ये सुनकर गांव के सभी लोगों के मन में डर बैठ गया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने काम पर जाना बंद कर दिया और पेड़ पर बनी कहानियां सुनने और सुनाने लगे। ऐसा लगता है कि पेड़ पर बैठे भूत ने 2 लोगों को पहले ही खा लिया है। इसने अगले गांव के आदमी की तो भैंसें भी छीन ली है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। हमें अपने बगल के गांव के मस्ताना नाम के भूत शिकारी को तुरंत बुलाना चाहिए। वो हमें इस इमली के पेड़ के भूत से छुटकारा दिला सकता है। तब गांव के 2 व्यक्ति तुरंत मस्ताना को पास के गांव से बुलाने के लिए भागे। जब वे मस्ताना के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वो अलग अलग आकृतियां बनाकर यज्ञ कर रहा है और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। उसने लाल रंग की धोती पहन रखी थी और माथे पर लाल रंग का एक बड़ा सा तिलक लगा रखा था। उसकी बड़ी सी दाढ़ी भी थी। उन 2 व्यक्तियों को देखकर, तुम कौन हो, क्यों आए हो? गांव के 2 व्यक्ति उसे अपने गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं और उसे तुरंत अपने साथ आने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि वही भूत है जिसे मैंने एक दूसरे गांव से भगाया था, जो यहाँ से 10 मील दूर है। अब वो तुम्हारे गांव में आ गया है। फिर वो अपना यज्ञ पूरा करता है जो वो पहले कर रहा था और अपने बैग में कुछ चीजें डालकर 2 व्यक्तियों के साथ गांव के लिए रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में उन्हें ग्राम प्रधान मिल जाता है। देखो बाबा या स्वामी, आपको जो भी कहते हैं, आपको इस गांव को किसी तरह उस भूत से बचाना है। फिर उसने उसे भूत के पेड़ का रास्ता दिखाया और सभी उसके पीछे पीछे वहां गए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। ग्रामीण दहशत में भागने लगे। कृपया कोई ना भागे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस भूत को पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपए देने होंगे आपको मुझे। लोग मस्ताना की बातों पर सोचने लगे। इसी बीच भूत फिर चिल्लाने लगा। इस बार उन्हें एक छोटे लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि पेड़ ने किसी का बच्चा खा लिया है। तब मस्ताना बोला, मैं यहाँ हूं, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैंने जो पैसे मांगे हैं जल्दी से उसका इंतजाम करो, नहीं तो ये भूत इस गांव के सभी घरों में घुस जाएगा। गांव के लोग उसे बताते हैं कि वे बहुत गरीब हैं, इसीलिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था एक साथ नहीं कर सकते और वे मस्ताना से कहते हैं कि वे उसे बाद में छोटी छोटी किश्तों में पैसे देते रहेंगे, लेकिन भूत को हटाने की विनती करते हैं। मस्ताना मान जाता है और फिर सिंदूर से एक विशाल चित्र बनाता है। फिर उसने नींबू, सूखी मिर्च और उस पर कपूर का धुआं बनाया और तेज आवाज में भूत को भगाने के लिए मंत्रों का जाप करने लगा। अरे भूत, इस जगह को तुरंत छोड़ दे, वरना मैं तुझे तड़पा तड़पा कर तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तब वे सब पेड़ से ये कहते हुए एक आवाज सुनते हैं, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मस्ताना गांव वालों से तब सीना तान कर कहता है, देखा आपने, भूत मेरी बात से डर गया। अब आप सभी मुझे पैसे दे ताकि मैं इसे यहाँ से गायब भी कर सकूं। जब ये सब हो रहा था तो पास के गांव से कृष्णा नाम का एक व्यक्ति आया और वहां जो कुछ हो रहा था उसे उसका पता चला। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है। वो शहर का एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने सीधी सीधी बात कही, तुम भूतों के बारे में क्या जानते हो? जब तुमको कोई ज्ञान नहीं है तो बेहतर है कि फिजूल की बातें ना करो और तुरंत इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो तुम खून की उल्टी करते हुए मर जाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। तुम बेवजह अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो कृष्णा? जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। मैं किसी भूत से नहीं डरता, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि गांव में हर कोई उसे समझा रहा था, लेकिन निडर कृष्णा पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की टंगालों पर भूत को ढूंढता है। मैंने भूत को पकड़ लिया है, वो मेरी जेब में है। डरने की जरूरत नहीं है किसी को। तब गांव वाले अचरज से कहते हैं,
ओह, क्या तुम पहले से ही जानते थे कि भूतों को कैसे पकड़ा जाता है? हम जबरन ही भूत को पकड़ने के लिए मस्ताना को पैसे देने के लिए राजी हो गए थे। काश कि तुम पहले ही आ जाते। भूत? यहाँ भूत जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक सेल फोन था। उन्होंने इसे पेड़ पर रख दिया था और रिंगटोन ऐसी सेट की थी कि जब कोई फोन करेगा तो आवाज आएगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। बिना सच जाने आप सब बेवजह डर गए। इसी बीच लोग देखते हैं कि मस्ताना वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर वो मान गया कि उसने अपने व्यक्ति को सेल फोन को पेड़ से बांधने की व्यवस्था की थी और रिंगटोन के जरिए उसने लोगों को डराकर पैसे ऐंठने चाहे थे। उसने ये भी कहा कि हम एक ही फोन में अलग अलग सिम कार्ड लगाकर अलग अलग रिंगटोन बजा सकते हैं। उसकी सारी बात सुनकर, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सेल भूत कहीं के, जाओ यहाँ से।